तेजस्वी के टुटपुंजिया कहने पर बीजेपी भड़क गई है और लालू यादव ने कान पकड़कर उठक बैठक कराने की बात कही है, तो लालू पर भी बीजेपी ने हमला बोल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल तेजस्वी यादव ने बीजेपी एनडीए नेताओं को टुटपुंजिया तक कह डाला। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कुछ टूटपूंजिये नेता हैं जो आगे पीछे कर खुश करने चाहते हैं अपने आला नेताओं को। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने टूटपूंजिया कहा और दूसरे दिन आज जब सिंगापुर से कल लालू यादव लौटे तो उन्होंने भी बड़ा हमला बोला बीजेपी पर। लालू यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। तो लालू यादव ने बयान दिया और फिर आगे लिखा, इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और आगे लिखते हैं, इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। तो लालू यादव ने कान पकड़कर उठक बैठक कराकर जातिगत जनगणना कराने की बात कही। हैसियत और औकात तक की बात लालू यादव ने कही। इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने भी हैसियत और औकात दिखाने की कोशिश की थी बीजेपी और एनडीए नेताओं की। तो आज दोनों पर भड़क उठे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और खूब सुनाया लालू और तेजस्वी को। क्या कुछ बोले हैं नित्यानंद राय, पूरा बयान उनका सुन लीजिए आप। बिहार पे निकले आधार यात्रा, क्या होगा उससे? बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वह राजनीति बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए नहीं, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। और आप ध्यान दीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हो गए थे और मतदान के 2 दिन बाद जब लोग परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बीच उनको अहम हो गया था, भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बनने वाली है। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने जिस प्रकार से 2 दिन में बिहार में तांडव किया कि आज 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 25 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ देना पड़ेगा। उस तांडव को और गरीबों पर हो रहे प्रहार को लोग याद रखा है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताज़ी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा, उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटना पे कहा है कि हरामजादे लोग एक एक करके नहीं आते हैं, ग्रुप में आते हैं और एक दूल्हे को मारा है। देखिए, मॉब लिंचिंग वहाँ की घटना क्या है न है, वहाँ तो राज्य पुलिस जो होती है उसकी तहकीकात करती है, उसकी जांच करती है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, भारत के नए कानून में भी उसके सख्त सज़ा की व्यवस्था की गई है। लेकिन मॉब लिंचिंग में वहाँ क्या हुआ है, न हुआ है, यह राज्य सरकार उसकी जांच कर रही होगी, उसको पता होगा। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले लोगों को कान पकड़ के देश भर में जाति आधारित गणना करवाएंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें करवाना ही पड़ेगा। देखिए, वो लोग जिस बात की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, मैं कहना चाह रहा हूं लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है,
जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहाँ यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहाँ भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के उस वैसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी, तेजस्वी, कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। वो लोग गरीब विरोधी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश में एक तरफ शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है भाजपा नेता मस्जिद में घुसकर मुस्लिमों को मारने काटने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करती है और यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। उनका कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है। हम तुष्टीकरण नहीं करना चाहते हैं। इस देश में हमेशा इस देश ने स्वीकार किया है कि हम तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चल सकते हैं। देशवासी ऐसा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है। इससे देश को नुकसान पहुंचता है, एकता अखंडता को नुकसान होता है। और आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे, क्या आरोप लगाएंगे? कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे जिसके तुष्टीकरण की नीति के कारण देश का बंटवारा हो गया, भारत का विभाजन हो गया? तुष्टीकरण के कारण यहाँ वैसे लोगों को अधिकार से, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। वह तुष्टीकरण की नीति हमेशा इस देश के साथ और देश के लोगों के साथ अन्याय करती रही है। वह पार्टी क्या बोलेगी जो तुष्टीकरण की नीति में ही विश्वास रखती है? आप लोगों को तुष्टीकरण नेता बता रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बोल करके कुछ बन जाना चाहते हैं ये लोग। ना मैं तो अकेले मैदान में आए ना। कौन बोलते हैं? तेजस्वी यादव। किसको बोलते हैं? बीजेपी को टुटपुंजिया नेता। बीजेपी टुटपुंजिया है। यहाँ 12 सांसद वाली पार्टी है और 4 सांसद किसी तरह से उनके जीत गए हैं। 2025 में जिस पार्टी की यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है, जो अपना जनाधार खो दी है, जो अधिकारों से वंचित रखा गया, वह तुष्टीकरण की नीति हमेशा इस देश के साथ और देश के लोगों के साथ अन्याय करती रही है। वह पार्टी क्या बोलेगी जो तुष्टीकरण की नीति में ही विश्वास रखती है? आप लोगों को टुटपुंजिया नेता बता रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बोल करके कुछ बन जाना चाहते हैं ये लोग। ना मैं तो अकेले मैदान में आए ना। कौन बोलते हैं? तेजस्वी यादव। किसको बोलते हैं? बीजेपी को टुटपुंजिया नेता। बीजेपी टुटपुंजिया है। यहाँ 12 सांसद वाली पार्टी है और 4 सांसद किसी तरह से उनके जीत गए हैं। 2025 में जिस पार्टी की यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है, जो अपना जनाधार खो दी है, जनता का विश्वास खो दी है, टुटपुंजिया नेता तो वो लोग हैं। जब मौका मिलता है तो लूट खसोट की धंधा पर उतारू हो जाते। वो लोग क्या बोलेंगे? तेजस्वी। तो सुन लिया आपने कि नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। नित्यानंद राय कह रहे हैं मुश्किल से तो 4 सीट जीत लिए लोकसभा में और चले हैं 12 सीटों वाली बीजेपी की बराबरी करने, सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही साथ लालू यादव को भी उन्होंने आईना दिखाया और कहा
कि आप तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिनके नेता राजीव गांधी ने कभी पिछड़ों के आरक्षण को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया था, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की थी। तो बड़ी बात कह दी है बीजेपी ने। उधर कांग्रेस के नेता प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा है जातिगत जनगणना के बारे में कि ये करवाइए। तो अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए आप। जातीय जनगणना का समर्थन किया है सर, तो तुरंत करा लेना चाहिए भारत की सरकार को, सभी पार्टियां मांग रही हैं ये। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है एक बुजुर्ग का महाराष्ट्र से, जिनको बीफ के नाम पर पीटा जा रहा है सर, ओवैसी कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी बाहर शांति की बात करते हैं और यहाँ अपने लोगों को परेशान करते हैं। नहीं, सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो सुन लिया आपने, यानी जातिगत जनगणना पर सियासत बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है बिहार के अंदर। खबर आ रही है कि लालू यादव ने कल बड़ी बैठक भी बुलाई है नेताओं की, और जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने जा रहे हैं उसके पहले कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की सियासत अब अगर कहें कि फुल प्रूफ अगर कहा जाए विधानसभा चुनावी मोड में आ गई है, और चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन अब बीजेपी और लालू तेजस्वी आमने सामने आ गए हैं। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।